नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा में किसानों के लिए राहत की खबर आई है। हाल की बारिश से कई इलाकों में फसलें खराब हुई हैं। सरकार ने मुआवजा देने का ऐलान किया है और इसके लिए पोर्टल भी खोला गया है। किसानों से अपील है कि वे जल्द से जल्द ऑनलाइन आवेदन करें ताकि उन्हें आर्थिक मदद समय पर मिल सके। लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज तैयार रखना होगा। इसके तहत खाते में 2100 रुपए मिलने हैं। लाभार्थी परिवार को आवेदन करते समय जरूरी कागजात देने होंगे। योजना का मकसद बेटियों की पढ़ाई और भविष्य सुरक्षित करना है, इसलिए सही प्रक्रिया अपनाकर फायदा जरूर उठाइए। हरियाणा के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब नया बिजली कनेक्शन पाने में पहले जितना समय नहीं लगेगा। सरकार ने प्रक्रिया को आसान बना दिया है और तय समय सीमा में कनेक्शन देने का नियम लागू किया है। इससे ग्रामीण और शहरी दोनों उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी। इस साल हरियाणा में सामान्य से 1.5 गुना ज्यादा बारिश हुई है। नतीजे में करीब 8 लाख एकड़ से ज्यादा फसल बर्बाद हो गई। सरकार ने मुआवजा पोर्टल खोलकर किसानों को राहत देने का कदम उठाया है। प्रभावित किसान फटाफट आवेदन करके मुआवजे का फायदा उठा सकते हैं। हरियाणा में सामान्य से 48% ज्यादा बारिश दर्ज हुई है। इस वजह से करीब 8.66 लाख एकड़ फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। सरकार ने इस स्थिति को गंभीर मानते हुए किसानों को मुआवजा देने की घोषणा की है। किसान भाइयों को सलाह दी जा रही है कि वे समय पर आवेदन करें ताकि मुआवजा मिल सके। हिसार में निजी बसों का मामला अब कोर्ट तक पहुंच गया है। 6 छात्राओं ने याचिका दाखिल की है कि बसों में मनमाने तरीके से किराया वसूला जा रहा है। उनका कहना है कि छात्रों को पहले से ही महंगे किराए और फीस का बोझ उठाना पड़ रहा है। ऐसे में अतिरिक्त वसूली से पढ़ाई पर असर पड़ सकता है। दिल्ली के सराय काले खां से गुरुग्राम होते हुए नीमराना तक जल्द ही RRTS ट्रेन दौड़ सकती है। इसके लिए मंजूरी की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इस रेल कॉरिडोर से हजारों यात्रियों को तेज और आरामदायक सफर का विकल्प मिलेगा। खासकर नौकरी पेशा और रोजाना सफर करने वालों को बड़ी राहत होगी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बाढ़ को लेकर बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि केवल प्राकृतिक कारण ही नहीं बल्कि भाजपा सरकार के घोटाले भी बाढ़ की स्थिति बिगाड़ने में जिम्मेदार हैं। हुड्डा ने आरोप लगाया कि विकास और जल प्रबंधन में भ्रष्टाचार ने हालात और गंभीर बना दिए। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने लेक्चरर भर्ती परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर परीक्षा की तारीखें चेक कर सकते हैं। लंबे समय से तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को इसका बेसब्री से इंतजार था। शेड्यूल जारी होने से अब परीक्षा की तैयारियां और तेज हो जाएंगी। हरियाणा सरकार अब स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की पढ़ाई शुरू करने जा रही है। इसके लिए शिक्षकों की ट्रेनिंग का पूरा रोड मैप तैयार किया गया है। सरकार का मानना है कि आने वाले समय में AI से जुड़े कौशल बेहद जरूरी होंगे, इसलिए बच्चों को शुरुआत से ही इससे जोड़ा जाएगा। हरियाणा के आयुष कॉलेजों में सीटें बढ़ने वाली हैं और नए कोर्स भी शुरू किए जाएंगे। इससे छात्रों को पढ़ाई के ज्यादा अवसर मिलेंगे। सरकार का मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा युवा आयुष की पढ़ाई कर सकें और स्वास्थ्य सेवाओं में आगे बढ़ें। यमुना पर बना हरियाणा उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला पुल युवाओं के लिए सेल्फी पॉइंट बन गया है। लेकिन लोग जान जोखिम में डालकर पुल के ऊपर खड़े होकर फोटो खींच रहे हैं। प्रशासन लगातार चेतावनी दे रहा है कि यह खतरनाक है, पर फिर भी लोग बाज नहीं आ रहे। हरियाणा के 3 नगर निगमों में फिर से मेयर चुनाव होने वाले हैं। इस बार पार्षदों की सीटों का आरक्षण तय कर दिया गया है। अब राजनीतिक माहौल और तेज होगा क्योंकि अलग अलग दल अपने प्रत्याशियों की तैयारी में लग जाएंगे। लोगों की नजर चुनावी खींचतान पर है। हरियाणा सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब नगर निगमों और परिषदों में कोई भी फाइल भौतिक रूप से नहीं चलेगी। सभी बिल, अनुमोदन और निगरानी HEWP पोर्टल से होगी। इससे अधिकारियों का फायदा होगा और कामकाज में तेजी आएगी। सरकार ने इसे सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। सिवानी में प्रतिबंधित मांस पकने की अफवाह से बड़ा बवाल हो गया। देखते देखते सैकड़ों लोग जमा हो गए और मकान को घेर लिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली और बिहार से आए मजदूरों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। मामला पूरी तरह अफवाह निकला, लेकिन तनाव का माहौल जरूर बन गया। नेपाल के किसानों का एक दल जींद पहुंचा, जहां उन्होंने स्थानीय किसानों से मुलाकात की और कृषि पद्धतियों पर खुलकर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने खेती में आने वाली समस्याओं और आधुनिक तकनीक से जुड़ी जानकारी साझा की। दोनों देशों के किसानों ने अनुभव बांटे और नई संभावनाओं पर विचार किया।
हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने GST दरें घटाकर देश के विकास को गति दी है। उन्होंने बताया कि आम उपयोग की चीजों पर राहत दी गई, लेकिन बुरी आदतों वाली वस्तुओं पर 40% टैक्स लगाया गया। विज ने इसे जनता और देश हित में बड़ा कदम बताया। गुरुग्राम में नई मेट्रो लाइन का शिलान्यास हुआ, जो शहर में 27 स्टेशनों को आपस में जोड़ेगी। इस परियोजना से यात्रियों की सुविधा बढ़ेगी और ट्रैफिक जाम की समस्या में भी राहत मिलेगी। मेट्रो लाइन से न सिर्फ कनेक्टिविटी मजबूत होगी, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। गुरुग्राम शहर की 6 बड़ी मार्केटों पर अब सीलिंग और तोड़फोड़ की तलवार लटक रही है। GMDA ने अवैध निर्माण और नियमों के उल्लंघन को लेकर बड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। इससे दुकानदारों और कारोबारियों में चिंता बढ़ गई है और हलचल साफ देखी जा रही है। हरियाणा सरकार ने 11 साल तक इंतजार करवाने के बाद आखिरकार मेट्रो का भूमि पूजन करवाया है। इसको लेकर विपक्ष ने निशाना साधते हुए कहा कि इतने लंबे समय में केवल भूमि पूजन होना सरकार की नाकामी है। स्थानीय लोगों को अब भी मेट्रो की शुरुआत का इंतजार है। हरियाणा में एक बड़ा भूमि घोटाला सामने आया है। करीब 780 एकड़ जमीन पर 6,800 अवैध इमारतें खड़ी कर दी गईं। मामला इतना बड़ा है कि प्रशासन और जांच एजेंसियां भी सक्रिय हो गई हैं। यह पूरा घोटाला अवैध कॉलोनियां और बिना मंजूरी बने ढांचों से जुड़ा है। हरियाणा के शिक्षा विभाग ने 9 सरकारी कॉलेजों को नोटिस थमा दिया है। वजह यह है कि इन कॉलेजों ने अब तक अपनी वेबसाइट का डोमेन तक नहीं खरीदा। विभाग ने साफ कह दिया है कि 7 दिन में डोमेन खरीदकर जानकारी दें, वरना जिम्मेदारी कॉलेज प्रशासन की होगी। अंबाला में बारिश के चलते बाजारों में पानी भर गया। नालियों और ड्रेनेज सिस्टम की खराबी से हालात बिगड़े। दुकानों में पानी घुसने से व्यापारियों को करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। लोग अब प्रशासन से राहत और स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी से DFCCIL के MD ने मुलाकात की। इस दौरान रेल कॉरिडोर से जुड़े विकास कार्य, भूमि अधिग्रहण और निर्माण की रफ्तार जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करने पर जोर दिया गया। नारनौल में ग्रामीणों ने बिजली सब स्टेशन पर ताला जड़ दिया। उनका कहना है कि लंबे समय से बिजली आपूर्ति बाधित रहती है और शिकायतों का समाधान नहीं हो रहा। गुस्साए ग्रामीणों ने विरोध जताते हुए सब स्टेशन बंद कर दिया और अधिकारियों से कार्रवाई की मांग की। राज्य में कंबाइन मशीनों पर निगरानी और कड़ी हो गई है। सुपर SMS सिस्टम नहीं होने पर मशीन जब्त की जाएगी। इसका मकसद पराली को खेत में ही काट कर दबाना है, ताकि जलाने की जरूरत न पड़े। प्रदूषण रोकने और पर्यावरण बचाने के लिए सरकार अब सख्ती बरत रही है। हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब देसी खाद्य वस्तुओं पर टैक्स हटा दिया गया है। इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी और उपभोक्ताओं को महंगाई से थोड़ी राहत मिलेगी। गांवों में देसी खाने की खपत बढ़ेगी और मंडियों में रौनक लौट आएगी। किसान अब ज्यादा मुनाफे में रहेंगे। करनाल की अनाज मंडियों में पूसा बासमती 1509 की आवक तेजी से बढ़ गई है। खेतों से लगातार ट्रॉलियां पहुंच रही हैं और व्यापारियों की खरीदारी भी जोरों पर है। किसानों को अच्छी कीमत मिलने की उम्मीद है। इस बार धान की उपज और मांग दोनों में सकारात्मक माहौल बन गया है। हरियाणा सरकार ने साफ कर दिया है कि अब सोलर पैनल लगाना जरूरी है। जिन घरों और संस्थानों ने इसे नहीं लगाया तो उनका बिजली कनेक्शन काटा जा सकता है। यह कदम प्रदूषण रोकने और बिजली बचाने के लिए उठाया गया है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में ये नियम लागू होंगे। राज्य सरकार ने अब आदेश जारी किया है कि सभी कंबाइन मशीनों में सुपर SMS सिस्टम लगाना अनिवार्य होगा। अगर मशीन में यह तकनीक नहीं पाई गई तो जब्ती की कार्रवाई होगी। इसका मकसद पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण को रोकना है। किसानों को अब कड़ी निगरानी झेलनी पड़ेगी। हरियाणा में नए वन्य जीव संरक्षण नियम लागू किए गए हैं। इनके तहत अवैध शिकार, पेड़ों की कटाई और जंगल से जुड़े अपराधों पर सख्ती की जाएगी। अब जुर्माना और सजा दोनों कड़े होंगे। सरकार का कहना है कि जैव विविधता को बचाने और पर्यावरण सुधारने के लिए ये नियम जरूरी है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा तिरुपति बालाजी के दर्शन करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भाजपा शासित राज्यों में किसानों की हालत पर सवाल उठाए। हुड्डा का कहना है कि सरकार सिर्फ वादे करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई फायदा नहीं मिलता। उन्होंने हरियाणा के किसानों के मुद्दे भी उठाए। गुरुग्राम में आयोजित एक विचार गोष्ठी में अनुज ने प्रथम स्थान हासिल किया है। गोष्ठी में युवाओं ने सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर अपने विचार रखे। अनुज की प्रस्तुति और तर्कों को सराहा गया। आयोजकों का कहना है कि ऐसे मंच युवाओं को समाज सुधार में आगे लाने का काम करते हैं।
भारी बारिश से हरियाणा की 4 लाख एकड़ फसल बर्बाद हो गई है। किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सरकार ने राहत देने के लिए पोर्टल 15 सितंबर तक खुला रखा है। किसान इसमें नुकसान का विवरण दर्ज करा सकते हैं। उम्मीद है कि जल्द ही मुआवजे की प्रक्रिया शुरू होगी। हरियाणा भाजपा विधायकों ने फैसला किया है कि वे अपने अपने क्षेत्रों में जाकर बाढ़ की स्थिति का जायजा लेंगे। इससे उन्हें लोगों की समस्याओं को सीधे समझने का मौका मिलेगा। पार्टी का कहना है कि हर तरह की मदद पहुंचाई जाएगी। राहत कार्यों की निगरानी भी की जाएगी। हरियाणा में घग्गर नदी विकराल रूप धारण कर चुकी है। पानी का स्तर खतरनाक स्थिति तक पहुंच गया है। निचले इलाकों में पानी भरने से लोगों को दिक्कत हो रही है। कई गांवों में बाढ़ जैसा हाल है। प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। राज्य सरकार ने नई आबकारी नीति लागू की है। इसके तहत शराब की दुकानों पर अब सख्त नियम लागू होंगे। समय में भी बदलाव किया गया है। अवैध बिक्री पर कार्रवाई की जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे नशे पर नियंत्रण मिलेगा और राज्य की आमदनी भी बढ़ेगी। हरियाणा में अब शहरों में गेस्ट हाउस खोलने की प्रक्रिया आसान हो गई है। सरकार ने इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के मौके भी बनेंगे। निवेशक अब आसानी से गेस्ट हाउस खोल सकेंगे। लोगों को बेहतर ठहरने की सुविधा मिलेगी। बिजली उपभोक्ताओं के लिए झटका है। सिक्योरिटी फीस पर अब कम ब्याज मिलेगा। पहले लोग इस पर ज्यादा ब्याज पाते थे, लेकिन अब राशि घटा दी गई है। इससे लाखों उपभोक्ता प्रभावित होंगे। लोग नाराज हैं कि सरकार ने बिना सोचे समझे यह फैसला लिया है। कई संगठनों ने विरोध जताया। हरियाणा सरकार ने दिव्यांग जनों के लिए विशेष योजना बनाई है। अब राज्य में समावेशी पार्कों का विकास होगा। इन पार्कों में व्हील चेयर से लेकर खेल कूद की सुविधाएं होंगी। सरकार चाहती है कि दिव्यांगजन भी सामान्य जीवन का आनंद ले सकें। इससे सामाजिक समावेश और आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। मेधावी छात्रवृत्ति योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। योग्य छात्र अब घर बैठे आवेदन कर सकते हैं। इस योजना से गरीब और प्रतिभावान बच्चों की पढ़ाई में आर्थिक मदद मिलेगी। छात्रों और अभिभावकों में इसे लेकर उत्साह है। हरियाणा सरकार ने बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। किसान 15 सितंबर तक आवेदन कर राहत राशि ले सकते हैं। इस योजना से उन किसानों को मदद मिलेगी जिनकी फसलें बाढ़ के कारण बर्बाद हो गई। धान की कटाई के समय किसान और हार्वेस्टर मालिक मुश्किल में हैं। सुपर एसएमएस मशीन लगाए बिना कटाई करना मुमकिन नहीं होगा। इस मशीन की कीमत और उपलब्धता को लेकर किसान चिंतित हैं, क्योंकि यह कटाई की प्रक्रिया का अहम हिस्सा है। हरियाणा में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। लगातार बारिश से कई जिलों में पानी भर गया है। मौसम विभाग ने फिर से अलर्ट जारी किया है। बारिश से जहां किसानों की कुछ फसलें बचने की उम्मीद है, वहीं सड़क यातायात पर दिक्कतें बढ़ रही हैं। त्योहारी सीजन से पहले मोदी सरकार ने हरियाणा के किसानों को बड़ी सौगात दी है। सरकार की नई योजना से किसानों की आय बढ़ेगी और खेती आसान होगी। किसानों में इस घोषणा को लेकर काफी खुशी देखी जा रही है। गुरुग्राम में नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से बनाए गए 13 निर्माण ढा दिए। यह कदम शहर में बढ़ते अवैध कब्जों पर लगाम लगाने के लिए उठाया गया है। बुलडोजर एक्शन से स्थानीय लोगों में हलचल मच गई है और कई परिवार प्रभावित हुए। गुरुग्राम में जल्द ही मेट्रो विस्तार का काम शुरू होने वाला है। 28.5 किलोमीटर लंबे इस नए कॉरिडोर पर करीब 5,442 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस प्रोजेक्ट से शहर वासियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी और ट्रैफिक की समस्या में भी बड़ी राहत की उम्मीद है। गुरुग्राम मेट्रो विस्तार को लेकर बड़ा अपडेट आया है। अब साइबर सिटी और उद्योग विहार को पुराने शहर से जोड़ने का काम होगा। इससे रोजगार और बिजनेस हब के बीच आवागमन आसान हो जाएगा। यह प्रोजेक्ट शहर के विकास के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। गुरुग्राम में करोड़ों के फ्लैट खरीदने वाले लोग परेशान हैं। लगातार बारिश के बाद उनके सोसाइटी परिसर और आसपास का इलाका पानी में डूब गया है। चारों ओर से पानी से घिरे होने के कारण घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। हरियाणा में मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। 6 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। बारिश से निचले इलाकों में जल भराव और फसलों को नुकसान पहुंचने का खतरा है। गुरुग्राम में आज बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल मेट्रो विस्तार के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस मौके पर कई बड़े अधिकारी और स्थानीय लोग भी मौजूद रहेंगे। हरियाणा में एशिया का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी निर्माण प्रोजेक्ट शुरू हो गया है। इस प्रोजेक्ट से राज्य को रोजगार और उद्योग दोनों में बड़ी बढ़त मिलेगी। खास बात यह है कि इससे देश की बैटरी जरूरतों का बड़ा हिस्सा पूरा होगा। नूंह जिले में रोजगार की नई उम्मीदें जागी हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यहाँ देश की 40% बैटरियां बनेंगी। इससे हजारों युवाओं को नौकरी के मौके मिलेंगे और नूंह का औद्योगिक महत्व तेजी से बढ़ेगा।
हरियाणा में किसानों के लिए राहत की खबर आई है। हाल की बारिश से कई इलाकों में फसलें खराब हुई हैं। सरकार ने मुआवजा देने का ऐलान किया है और इसके लिए पोर्टल भी खोला गया है। किसानों से अपील है कि वे जल्द से जल्द ऑनलाइन आवेदन करें ताकि उन्हें आर्थिक मदद समय पर मिल सके। लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज तैयार रखना होगा। इसके तहत खाते में 2,100 रुपए मिलने हैं।